So you can. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, नाउ सपोज आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपने उनको डांट दिया सुबह पहले, हाँ, एंड आप देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है 1 घंटे बाद आपकी सासू जी आपको डांट दे, या हो सकता है आपके बच्चे से आपकी कोई अनबन हो जाए, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लेट पहुंचेंगे, आपके बॉस आपको डांट देंगे, पता नहीं चलता है वो कहाँ से घूम के वही चीज आपके पास आ रही है, पर वो आएगी जरूर। ये सृष्टि का नियम है, इट्स यूनिवर्सल लॉ, यहाँ लिखा हुआ भी है, इट इज यूनिवर्सल लॉ। और आप लॉ नहीं बदल सकते हैं, आप सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकते हैं। आप बोले कि मैं इसको नहीं मानती हूँ, नियम होगा पर मैं इस नियम को नहीं मानती हूँ, तो अगर आपके नहीं मानने से क्या भगवान जी ये बोल देंगे क्या कि चलो भाई ये नहीं मानती तो इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा? नहीं होता ऐसा। अगर ये सृष्टि का नियम है तो ये हम सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। पूनम जी आप शुरू करें। Yes, ma'am. So, the golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. यस, Muhammad said, पूनम जी, हम लोग हर पैराग्राफ के बाद एक बार पॉज करिएगा, अगर मैं बोलूं okay, कंटिन्यू करने को तब कंटिन्यू करिएगा, हाँ। okay, ma'am, sure. यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि सदियों से ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, सदियों से चलती आ रही है और उसको सदियों से प्रीच किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। किसी ना किसी तरीके से हमको बताया जा रहा है कि हमको ग्रेटफुल होना है। हर रिलीजन में बोला जाता है, फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, हम जूस हैं, हम कुछ भी हैं, अगर हम कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं तो भी बचपन से हमको सिखाया गया है ना, थैंक यू बोलना है। पर हमको क्या बोलते थे, अच्छा मैनर्स है, बोलना चाहिए। किस लिए बोलना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं ना, वो हमको नहीं बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ में बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से ग्रैटिट्यूड को प्रीच किया। तो पूनम जी आप इंग्लिश में बोलें, मैं उसी को हिंदी में बोलती हूँ, तो शायद आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. यस, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। आज हमारे पास अबंडेंस है, हाँ, पर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो वो हमारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि क्या बोला गया है कि जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर हमारे पास जो अबंडेंस है, अगर हमको चाहिए कि वो बनी रहे, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. यस, लाओत्जू ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। फर्क नहीं पड़ता आज आपकी परिस्थिति कैसी है। Krishna फर्क said, एक एक मिनट पूनम जी, okay, फर्क नहीं okay, पड़ता कैसी है, अगर आप हैं इस दुनिया में, आपकी सांसें चल रही हैं,
तो आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है। और अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप अपनी परिस्थिति, प्रेजेंट परिस्थिति में अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको बहुत 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 दिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. यस, किंग डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। मतलब जो भी कुछ है वो इनएनिमेट है, मतलब चेयर है, टेबल है, फैन है, एसी है, जो भी है, या लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, परिवार है, कुछ भी है, अगर वो इस दुनिया में है तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। प्लीज कंटिन्यू। And, and Jesus said, thank you before he performed each miracle. और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था, उसके बाद नहीं कहा था, उसके पहले कहा था। जब आप कोई भी चीज के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं तो वो आपके लाइफ में और बढ़कर आती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Okay. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the तहिती, Tahitians, Eskimo, and माउरी। Maori, Maori, and the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous traditions. हाँ, वो दुनिया में When कहीं पे भी हो, कहीं के भी लोग हों, वो ट्राइब्स हो, ट्राइबल हो, वो रेड इंडियंस हो, वो पहाड़ों पे रहते हों, वो समुद्र के किनारे रहते हों, जहां कहीं पे भी रहते हों, जैसे भी हों, ग्रेटफुल होना हमारे संस्कृति में मौजूद है। इट इज when एट you द वेरी रूट ऑफ आवर ट्रेडिशंस। ओके, प्लीज कंटिन्यू। when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. यस। Shawnee, Shawnee तेकुमसे, Native American तेकुमसे क्या widow. बोल रहे हैं हम लोगों को? जब Hmm. भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको, आप ग्रेटफुल नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, मेरे पास, अच्छा सपोज कोई एक होमलेस पर्सन है जो सड़क पे रहता है, वो बोलेगा मेरे पास क्या है, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ? उनके पास दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पाँव है, जमीन तो है, पाँव रख तो पा रहे हैं ना जमीन पे, हवा पे तो फ्लोट नहीं कर रहे हैं ना, धूप आती है, रोशनी मिल रही है ना, रोशनी मिल रही है ना उनको, हवा में सांस तो ले पा रहे हैं वो, कभी पेड़ के नीचे भी बैठ जाते होंगे, छांव मिलती होगी उनको। तो बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, और अगर नहीं नजर आ रहा है तो वो दोष हमारा ही है। बहुत बार होता है ऐसे सेशंस में ना, 2-4 दिन तो ना लोग लिखते हैं अपने ग्रैटिट्यूड, जैसे बाद में आएगा, और उसके बाद में फिर बोलते हैं और क्या लिखें, फिर वो रिपीट करते जाते हैं क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है कि और क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। तो
यहाँ पे इतने एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, अगर आप उसको ठीक से समझेंगे तो अनगिनत है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी हम सब हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them among us the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. चाहे कोई भी हो, देखिए अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन हर महान इंसान ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते ही हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, गांधी जी हो, मदर टेरेसा हो, हम्म, अ, दलाई लामा हो, कोई ऑथर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और तब भी वो उस जगह पे हैं कि आज हम उनको याद कर रहे हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. यस, प्लीज कंटिन्यू। Is it any wonder that so many of life's mysteries were really revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. यस, अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सब यहाँ पे आप सब टीचर्स हैं, आई एम वेरी श्योर आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सबने ही सुना होगा, है ना? Yes. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन was one of the greatest scientists ever, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि वो मतलब एवरी डे वो कम से कम 100 बार थैंक यू बोलते थे अलग अलग लोगों को। एक क्वेश्चन है, अभी सुबह से लेकर अभी तक हमने कितनी बार थैंक यू बोला है दिल से? मुंह से नहीं, खाली दिल से कितनी बार थैंक यू बोला है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, उनकी ये प्रैक्टिस के ऊपर, 100 बार थैंक यू बोलने के प्रैक्टिस के ऊपर एक पूरा चैप्टर बनाया है रोंडा बर्न ने। वो ऐसे ही नहीं इतने फेमस हैं, उन्होंने रोज रोज, आप सोच सकते हैं रोज 100 लोगों को थैंक यू बोलना, बट वो बोलते थे, एंड इसीलिए आज वो उस जगह पर हैं। He practiced gratitude every single day of his life. एंड इसीलिए अबंडेंस का क्या मतलब होता है? अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे वाली अबंडेंस नहीं होती है, शोहरत हो सकती है, नाम हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अबंडेंस का अलग अलग मतलब होता है। आपके हेल्थ में अलग अबंडेंस हो सकती है, रिश्तों में अबंडेंस हो सकती है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिलता है आपको सबसे, आप सबको बहुत प्यार देते हैं, जहां जाते हैं लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत अच्छी सेहत रखते हैं, सुबह उठते के साथ आप बोलते हैं वाह यार आज तो क्या मजा आने वाला है, क्या अमेजिंग दिन है आज, और आप पूरे दिन बहुत खुश रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो आपके हेल्थ में अबंडेंस है। आप बहुत फेमस हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, आपको बहुत शोहरत मिली है, हर जगह नाम है आपका, हो सकता है आपके लिए वो अबंडेंस हो सकता है आप कोई मिलियनेयर बिलियनेयर हो,
आपके लिए पैसा ही, भरपूर पैसा हो, वो आपके लिए अबंडेंस हो। तो अलग अलग लोगों के लिए अबंडेंस का अलग अलग मतलब होता है, बट अबंडेंस एज अ होल, जब हम यहाँ अबंडेंस की बात कर रहे हैं तो इट्स अबंडेंस एज अ होल, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जब आपके पास सब कुछ भरपूर है, उसको हम यहाँ पे अबंडेंस बोल रहे हैं। एंड ग्रैटिट्यूड इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग दैट। हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड से पा सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. यस, अब देखिए यहाँ पे कि क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने, आइजैक न्यूटन ने क्या बोला, ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। Yes. आज हम में से जो भी कोई है, हाँ, आप टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, यू नो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, हम सब, हमने जो भी कुछ सीखा है, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमने लिखी है? क्या वो रिसर्च हमने किया है? आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, या मैं आप तक आपके सामने बैठ के ये जो बोल रही हूँ, क्या वो बुक मैंने लिखी है? Hmm. क्या मैं अलग अलग फिलोसोफर्स के पास, साइंटिस्ट के पास गई और क्या मैंने रिसर्च करी? नहीं, No. नहीं, मैंने तो नहीं किया, है ना? तो आइजैक न्यूटन भी वो ही बोल रहे हैं कि उनके आगे जो भी लोग आए थे, जो भी लोग आए थे, वो उन सबके कंधों पे खड़े होकर आज वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि उन, मतलब उनके पीछे जो भी लोग गए हैं, उन्होंने जो भी कुछ इजाद किया, जो भी कुछ खोजा, जो भी कुछ समझा, कुछ पाया, वो सबको देखकर आइजैक न्यूटन ने कुछ सीखा, और फिर वो, उन्होंने वो डिस्कवरीज करी। कोई, हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम खाना भी खा रहे हैं तो उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। आज अगर हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने में कितने लोगों का हाथ है। कितनों को तो मैंने कभी देखा भी नहीं, देखा क्या, उनके बारे में सोचा भी नहीं। तो हम सब कितने ही लोगों के कंधों पे खड़े होकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब के लिए ग्रेटफुल हों। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप लोग बच्चों को बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Yes. मैथ्स कराते हैं हम लोग, एक ही सम को कितनी बार कराते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, हम कितनी बार वो एक्सरसाइजेस बार बार बच्चों को कराते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बार 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 करो। क्यों? जितनी बार करोगे उतनी बार समझोगे, उतना तुमको फायदा होगा, तुम परफेक्ट बनोगे, बोलते हैं ना हम लोग। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड भी आपके लाइफ में तभी असर दिखाता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ सुनने भर से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Yes. यस, अब जो है ये रोंडा बर्न की अपनी स्टोरी है, इसको पढ़ें, मतलब हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि देखिए
वो कहाँ थी और वो कहाँ पहुंची, सिर्फ ग्रेटफुल होकर, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके। यस, प्लीज Okay, कंटिन्यू। ma'am. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. यस, आई थिंक यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, 25 जन हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग सब यही बोलेंगे ना। आज अगर मैं Hmm. पूछूं कि क्या आप ग्रेटफुल हैं, तो आप यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई, मैं तो ग्रेटफुल हूँ। मेरे को कोई चॉकलेट देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। मेरे को कोई अगर मुझे हेल्प करता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, है कि नहीं है? हम लोग Yes, सब यही ma'am. बोलेंगे Yes. कि हम लोग ग्रेटफुल हैं। जी. बट अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं, प्लीज कंटिन्यू। The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. यस, प्लीज कंटिन्यू। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fear to distress because I डिजास्ट्रस। never disastrous, sorry, because I never seemed to have enough time for each person. हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि उनके हर एरिया में चैलेंज था। यहाँ ना हम प्रॉब्लम्स नहीं यूज करते हैं वर्ड, बिकॉज प्रॉब्लम इज अ नेगेटिव वर्ड। कोशिश करेंगे हम कि हम अपने रोज की जो बातें होती है ना, उसमें हम कोई भी नेगेटिव वर्ड कम यूज करेंगे। जैसे प्रॉब्लम है, इश्यूज है, हम उनकी जगह ना चैलेंजेस यूज करेंगे, ब्रेकडाउन्स यूज करेंगे, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। वो उनके ऊपर बहुत बहुत कर्जा था। आगे हमको पता चलेगा, आगे चैप्टर में आएगा उनके ऊपर कितना कर्ज था, बट गजब का कर्ज था। उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी सेहत भी कभी ठीक कभी नहीं ठीक, उस तरह से थी। ठीक है, तो उनके हर एरिया ऑफ लाइफ में चैलेंजेस थे। प्लीज कंटिन्यू। While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I was not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. यस, ये अभी हम लोग सबके साथ हो रहा होगा ना, कि लग रहा है कि बस जिंदगी चल रही है, किसी तरह से कट रही है। सुबह उठो, वही रगड़ रगड़ के दिन को पार करो और रात को सो जाओ। कोई हल्की फुल्की कभी बीच बीच में कोई खुशी आ गई तो आ गई। और जब ज्यादा खुश खुश होते हैं ना, तो भी डर लगता है कई बार कि अरे, ये भी कहीं छिन नहीं जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि ये चली जाएगी। क्या सबकी जिंदगी वैसी ही है? हाँ, कि एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। हाँ, कभी किसी से कोई अनबन हो जाती है, कभी अचानक से कोई एक्सपेंस खड़ा हो जाता है,
कभी हेल्थ में कोई चैलेंज आ जाता है। सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा अभी, और नहीं हो रहा है तो आप मानिए ये बात कि आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल हैं। Okay, ma'am. अधिकतर लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है कि बस कोई पूछे ना, अरे कैसे हो, क्या बताएं भैया, बस जिंदगी Chief कट रही है। अ, अपने आप को ना प्लीज pencil म्यूट sharpener. पे रखें। यस। तो But जनरली ना हम ऐसे ही बोलते हैं, क्या बताएं भैया, बस जिंदगी कट रही है। कोई खुशी नहीं है जिंदगी में। वही रोज काम पे जाओ, बॉस की गालियां सुनो, घर आके थके थके से महसूस करते हैं, फिर बच्चों के साथ भी बैठना पड़ता है, स्पाउस को भी टाइम देना पड़ता है। बस लगता है कि किसी तरह से बस जिंदगी कट जाए। ऐसा ही बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस से लाइक दिस। बट अब देखिए, रोंडा बर्न की भी ना जिंदगी ऐसी थी, और उनको क्या मिला ऐसा कि उनकी जिंदगी पूरी 360 डिग्रीज टर्न हो गई। प्लीज कंटिन्यू। but then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. यस। देखिए, उनको क्या सीक्रेट पता चला। उनको पता Gratitude. चला कि उनको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाया, हम्म, थोड़े से शुरू किया, फिर उनके लाइफ में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने लाइफ में उसको बढ़ाया, और उनकी जिंदगी सचमुच जादुई हो गई। इट बिकेम मैजिकल। देखिए कैसे। For the first time, For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. यस। अब देखिए, उनकी जिंदगी किस तरह से बदली। हर एरिया में उनके पास इतना कर्जा था, वो डेट फ्री हो गए, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, हर तरह से उनकी जिंदगी बदल गई। और सबसे बड़ी बात थी कि वो खुश रहने लग गए। आज भी अगर हम लोगों को कोई कुछ बोले ना, क्या चाहिए जिंदगी में, मैं खुश रहना चाहती, मोस्ट ऑफ अस हम यही बोलेंगे, मैं खुश रहना चाहती हूँ, है ना। तो वो खुशी कैसे मिलेगी। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड क्या है ना, एक बहुत हाई एनर्जी में ले जाती है आपको। एक बहुत मतलब सेकंड हाईएस्ट जो है वो पॉजिटिव फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड। तो वो आपको बहुत हाई एनर्जी में लेकर जाती है ना, आप बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप इधर उधर नहीं देखेंगे ना,
आप ग्रेटफुल हैं, तो आपको और कुछ नेगेटिव कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो जब नेगेटिव कुछ नजर नहीं आएगा तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। ठीक है। ग्रैटिट्यूड चेंज्ड मी एंड माई होल लाइफ मैजिकली चेंज्ड। अब ये जब आप लोग करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. यस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप दुनिया के कौन से कोने में रह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हैं, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरत हैं, मर्द हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप अभी अमीर हैं, गरीब हैं, आप कौन से पेशे में हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज कंटिन्यू। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. And I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रहे हैं, मतलब ग्रैटिट्यूड करने से लोगों के लाइफ में कैसे कैसे जादू हुए हैं। जब हम करना शुरू करेंगे ना, तब हम लोगों को बेहतर समझ में आएगा। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं रोज रोज, ऐसा लगता है कि अरे आज तो ये थॉट आया ही था और ये भी मिल गया। अरे वाह भगवान जी, आज तो आपसे कुछ भी मांगा होता आप वो ही दे देते। ऐसा लग डेली ऐसा लगता है। हर तरह से इतनी अबंडेंस होती है लाइफ में, वाव। और ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं, हम लोगों को बहुत एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे इस बुक में। और जैसे और भी ना, हम मतलब आपके साथ और एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के भी हम लोग शेयर करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड करने से हर एरिया में कैसे कैसे मैजिक्स होते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. गोल्ड, यस। अब क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कृतज्ञता एक ऐसा सुनहरा धागा है जो आपको हमेशा रोशनी में बनाए रखता है। इट इट विल टर्न योर लाइफ इनटू गोल्ड। आपकी जिंदगी जो है ना एकदम सुनहरी हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं। जैसा आपके रिलेशनशिप्स हैं, फर्क नहीं पड़ता अभी कैसे हैं, आपकी आपकी मदर इन लॉ के साथ या यू नो स्पाउस के साथ या बच्चे के साथ आपका कैसा संबंध है, अभी फर्क नहीं पड़ता है। आपके आपके कॉलीग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि कम से कम वो हैं तो सही मेरी जिंदगी में। और हर इंसान में ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने आप वो
रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। आपकी अभी आर्थिक अवस्था जैसी भी हो, कुछ ना कुछ तो आप कमा ही रहे हैं ना। अगर आप उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप देखेंगे आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपकी सेहत हो सकता है कहीं दर्द रहता हो, बहुत जल्दी जल्दी आपको सर्दी खांसी हो जाती हो, आपको लगता हो अरे मेरे में तो उतनी एनर्जी नहीं रहती, वो भी सब ठीक हो जाता है। सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपनी सेहत के लिए ग्रेटफुल होने से वो भी इम्प्रूव हो जाता है। हर एरिया में आपको एक नया जॉब चाहिए, आपको आप जहाँ हैं वहाँ पे आपको बहुत तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आपको चाहिए कि आप बहुत सक्सेसफुल हों। आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं, बट उसके लिए करना क्या होगा? आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी और जिस तरह से बताया जाए उस तरह से करना होगा। प्लीज कंटिन्यू। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. यस, अब करके देखना है। करके देखना है कि कैसे जिंदगी बदल जाती है, कैसे छोटे छोटे जादू होने शुरू हो जाते हैं। बट उन जादू को महसूस करने के लिए अलर्ट रहना होगा, अवेयर रहना होगा और ग्रेटफुल रहना होगा। आज सपोज जैसे होता है ना कोई त्योहार, हाँ, कोई त्योहार हो, घर में ना बड़ों ने कुछ पैसे दिए। अब हो सकता है उन्होंने 100 रुपए दिए, ठीक है। तो आप मन में क्या सोचेंगे? अरे 100 रुपए से आजकल कुछ आता है क्या? 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया, इससे तो कुछ नहीं होता। अब ये क्या है? क्या आप ग्रेटफुल हो रहे हैं उस चीज के लिए? उन्होंने तो दिया ना आपको, बट क्या आप ग्रेटफुल हो रहे हैं? आपके दिमाग में क्या आया? इससे तो कुछ आजकल आता नहीं है। मेरे मैं यू नो Negativity. मैं शायद अगेन एक मिनट। हाँ, मैं तो अपनी मनपसंद शायद कोई मिठाई, कोई पेस्ट्री भी खरीद के नहीं खा पाऊंगी इसमें, क्योंकि अगर जाएंगे तो भाई 3-4 कुछ खरीदेंगे तो वो भी नहीं आएगा इसमें। तो इससे क्या होगा? उन्होंने क्या दिया? अब आप मन ही मन ना आप कंप्लेन करेंगे। तो क्या आप ग्रेटफुल हो रहे हैं? आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। आप तो ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं ना। तो क्या होगा? इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल तो क्या होता है? जो है वो भी ले लिया जाता है। और वो ही अगर आप उस 100 रुपए के लिए कि अरे वाह आज तो मेरी 100 रुपए की कमाई हो गई, एंड वो कमाई तो है क्योंकि पहले तो वो नहीं था आपके पास। जब आपको मिला उसके पहले तो वो 100 रुपए नहीं थे ना आपके पास। तो आपके पास तो कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं तो कितना गुना बढ़कर आपके पास आता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और कहाँ कहाँ से आना शुरू होता है पैसा। और ये सिर्फ पैसे की एरिया में नहीं है। अब सपोज रिलेशनशिप है, आपका बच्चा है, आपने उनको बोला बेटा हमको एक गिलास पानी ला दो। वो देख कर कि अरे आज तो ना थोड़ी गर्मी है, मम्मी के लिए चलो ठंडा पानी लेके चलते हैं। वो ठंडा पानी लेकर आया, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, और आपने बोला रख दो। हाँ, एंड वो बच्चा घूम के उदास होके चला जाता है। उसको तो लगा अरे मम्मी बहुत खुश होगी, मैं ठंडा पानी लेकर आई हूँ, मुझे तो
शाबाशी मिलेगी, पर आपने तो देखा भी नहीं। आप बोलेंगे अरे पर मैंने तो कंप्लेन तो नहीं करी ना, बट आपने थैंक यू भी तो नहीं बोला ना, आपने अप्रिशिएट भी तो नहीं किया ना, है कि नहीं है? तो करके देखना है, अलग 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 तरीके से राइट मैम। हम लोग ग्रेटफुल होना सीखेंगे और एक्चुअली देखेंगे कि जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। इज योर लाइफ मैजिकल? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The area of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. यस, अब आज ना एक बार थोड़ा टाइम लगा के हम लोग चिंतन करेंगे इस चीज के लिए कि क्या हमारे लाइफ में मैजिक्स हैं, हो रहे हैं। हर एरिया को लीजिए, हेल्थ को लीजिए, मनी को लीजिए, हैप्पीनेस को लीजिए, अपने करियर को लीजिए, आपके घर की परिस्थिति को लीजिए, रिलेशनशिप्स को लीजिए, हर एरिया को लीजिए और देखिए क्या आप वहां पे समृद्ध हैं, क्या उस एरिया में आपके पास अबंडेंस है। अगर है तो वाओ, इसका मतलब है कि आप उस एरिया में बहुत ग्रेटफुल हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको उस एरिया में बहुत काम करने की जरूरत है और वो वहां आप ग्रेटफुल नहीं हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. यस, इट्स अ सिंपल फैक्ट कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। हम लोग ना एक बात बोलते हैं, अ, एक कहावत है कि ये देन लेन की दुनिया है। सुनिए आपने ये बात, देन लेन की Yes. दुनिया है। तो कुछ पाने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, देना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो सृष्टि को आप क्या दे सकते हैं, आप भगवान जी को क्या दे सकते हैं, उनके पास तो अथाह है। अगर हमको पैसे चाहिए तो क्या हम उनको जाके पैसे देंगे? उनके पास No. तो अथाह है, हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। भगवान जी प्रेम के, सुना है ना, भगवान जी प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से उनको देगा वो उनको बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं है? करेक्ट। तो Yes. हम भगवान को, हम सृष्टि को क्या दे सकते हैं? सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। उनको एक ही भाषा समझ में आती है, उनको एक ही भाषा समझ में आती है एंड वो है ग्रैटिट्यूड। तो आप ग्रैटिट्यूड देंगे, आप तभी अपने लाइफ में कुछ पा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves.
The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस। Most एक मिनट, देखिए certainly. क्या बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया आपको, हाँ आप बोलेंगे उसको थैंक यू क्यों बोलना, मेरा बच्चा है, मेरे लिए एक गिलास पानी चपली लेकर आया है, अपन तो दे रखा है पुत्र उसके लिए सर। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। आप तो यही बोलेंगे ना। हम लोग सब हम लोग सब ऐसा ही बोलते हैं। अरे बच्चा है, ले भी आया, तो उसको थैंक यू क्यों बोलना है, इट्स ओके। बट नहीं बोलने का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि इट्स ओके, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं ना, वी आर टेकिंग दैट चाइल्ड फॉर ग्रांटेड कि उसका तो काम ही है, वो तो लेकर ही आएगा, है कि नहीं। हम हम वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो तो ये करेगा ही करेगा, तो वो चलते जाता है। तो जब हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उस बच्चे को, तो क्या होता है, व्हेन वी आर टेकिंग दैट चाइल्ड फॉर ग्रांटेड कि अरे वो तो है ही यहाँ पे, वो जाएगा कहाँ, वो तो यही है, वो तो मेरे लिए काम करेगा ही करेगा, उसका तो काम ही यही है। तो वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाएगा, बार बार वो आपके चेहरे की तरफ देख रहा है कि आप उसको कभी तो अप्रिशिएट करेंगे, कभी आप उसको थैंक यू बोलेंगे, पर आप नहीं बोलते। तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो बच्चा जो छोटी छोटी बातों पे आपको हक करता है आकर, मम्मा आप कितने अच्छे हो, वो भी नहीं बोलेगा, वो भी बोलना बंद कर देगा। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, और क्या होगा, वो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है रिलेशनशिप का, पेरेंट और चाइल्ड का, बट ये आपके हर हर एरिया में लागू होता है। हर एरिया में ये लागू होता है कि आप पैसों की दुनिया में देख लीजिए, आप अपने जॉब को जब आप अपने जॉब में आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप टाइम से जाते नहीं, आप अपना काम ध्यान से करते नहीं, तो जॉब भी चली जाएगी ना, बिकॉज यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर जॉब। आपके हर एरिया में ये लागू होता है। तो क्या होगा, जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप कोई चीज को, यू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, तो आपसे भी कुछ ले लिया जाएगा। सृष्टि का नियम है। अगर आप कोई चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो वो आपसे ले लिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. वी हैव टू मेक इट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसको हम लोगों को एक जीवन शैली बना लेनी है कि ऐसा होना चाहिए कि कोई आपका नाम सुने और बोले अरे वो तो बहुत ही ग्रेटफुल है, मतलब आपके नाम से एसोसिएट होना चाहिए कि अरे वो तो, उसका मतलब ही ग्रैटिट्यूड है, वो तो इतना थैंक यू बोलती है, अरे वाह। उस तरह से होना चाहिए, वैसी आपकी जिंदगी हो जानी चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, यस। अब scholar and देखिए क्या बोल statesman. रहे हैं, इब्न खल्दून अल मुकद्दिम क्या बोल रहे हैं, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। आज हम लोग, आप लोग सब यहाँ पे टीचर्स हैं, आप लोग सबके पास बहुत 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 नॉलेज है। और नॉलेज सिर्फ हम, मैं यहाँ पे ना किताबी भी नहीं बात कर रही हूँ। आज सपोज किसी को, सबको मालूम है कि वेट लॉस कैसे होता है, सबको मालूम है, बट Yes. प्रैक्टिस कितने जन करते हैं।
ठीक है, आज सबको पता है, मैथ्स को ही ले लीजिए, एक मैथ्स सब्जेक्ट को ले लीजिए, अलजेब्रा है, आपने तो पढ़ा दिया, बच्चों को समझ भी आ गया, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या उसमें अव्वल आ पाएंगे? क्या वो उसको एस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज प्रैक्टिस तो करना ही है कोई भी चीज। आज हम अ, खाना बनाने जाते हैं, एक रोटी गोल बनाने के लिए कितनी बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितने दिनों तक हम लगातार बनाते तब वो जाके एक रोटी गोल बनती है कि नहीं है? तो प्रैक्टिस इज द की टू इट। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो वो ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ये दो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे से, थैंक यू, टू वर्ड्स, लेकिन ये इनमें इतनी शक्ति है कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अभी जहां हैं और आप जहां आपकी जो सपनों की जो दुनिया है, वहां तक पहुंचने में थैंक यू एक ब्रिज की तरह से काम करता है। ठीक है, इट इज अ ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आपको डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं, हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मतलब ये बयान भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है करना। लेकिन अगर आपको आपके लाइफ में मैजिक्स देखने हैं, आपको आपके सपनों की दुनिया तक पहुंचना है, तो थैंक यू बोलना बहुत 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 जरूरी है। हम ये बस मैजिक फॉर्मूला पढ़कर हम आज के लिए अ, वो करेंगे, प्लीज कंटिन्यू। Okay. ठीक है मैम. The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. यस, देखिए अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हम लोग सब समझते हैं ना, मैथ्स में साइंस में कितने फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला है, ये मैजिक फॉर्मूला है। डिलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। मतलब शुरू शुरू में ना क्या होगा, आप लोगों को लगेगा कि अरे इसमें कोई फीलिंग नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है। बोलिए, बार 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 बोलिए, कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा शुरू में। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, बट बोलिए, ध्यान रखना पड़ेगा। डेलिबरेटली कॉन्शियसली बोलना है थैंक यू। जितना आप बोलेंगे ना, उतना धीरे धीरे करके वो आप उसको फील करना शुरू करेंगे। और ये पूरी गेम ही फीलिंग्स की है। जितना फील करेंगे ग्रैटिट्यूड, जितना फील करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप डिलिबरेटली थैंक यू बोलेंगे, जितना फील करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है मैजिक फॉर्मूला। इसको यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज, ये वाला पैराग्राफ, सो फिर नेक्स्ट Okay, ma'am. नेक्स्ट पेज से कल शुरू करेंगे। ठीक है मैम.
Gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. यस, ये पूरी पूरी गेम जो है, ये पूरी बुक जो है, ये पूरी फीलिंग के ऊपर है। ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, वो आप अंदर से फील करते हैं। आप जब किसी कोई भी चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो आपके दिल से फीलिंग निकलती है कि नहीं? आप अपने Yes, बच्चे से प्रेम करते हैं, प्रेम कहाँ से निकलता है? आपके दिल से निकलती है ना, वो एक ma'am. फीलिंग है। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड भी जो है वो एक फीलिंग है, और उसको प्रैक्टिस करना जो है वो है कि आप उसको कितना दिल से फील करते हैं, कितना आप उसको अंदर से फील करते हैं। आप जितना उसको फील करेंगे ना, जितना आप दिल से महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आप जितना देंगे यूनिवर्स को, उतना यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। आप इतना देंगे, वहां से उतना ही आएगा। और आप यहाँ छल कपट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भावनाओं को समझता है कि आप कितना फील करके बोल रहे हैं। अब मैं आज आपको बोलूं थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आप लोग सब मेरे क्लास में आए, वाह बहुत थैंक यू, मैंने तो बोला, बट क्या आपको वो, आपको क्या लग रहा है कि मैंने ये जो बोला क्या फील करके बोला? या फिर मैं आपको बोलूं वाओ, आप लोग सब कितना टाइमली आते हैं, पूरे क्लास को कितने ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अब देखिए यूनिवर्स को ना समझ में आता है हम कितने फीलिंग्स के साथ बोल रहे हैं। जितना आप फीलिंग देंगे यूनिवर्स आपको उसी मात्रा में देगा। इट इज इक्वल टू योर फीलिंग। ठीक है, आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? अगर आज के जहां तक हमने किया कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी। क्लियर मैम। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग एक प्रेयर करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। अ, तो सब जन सीधा बैठ जाइए अपने चेयर पे। आप पीठ सीधी करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, आप उन्हीं का ध्यान करिए और उनको बोलिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है।
इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज़ को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू। इतने प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, मेंटर्स को, सभी को हमेशा फिट, फाइन और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। हर तरह से एक कंफर्टेबल और लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू भगवान जी। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब ना हाथ अपना इस तरह से रखेंगे एक अबंडेंस पोज में, और हम बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Let's end. I am healthy, I am wealthy, I am happy. I am healthy, I am happy. I am healthy, I am wealthy, I am happy. I am happy. Yes. So thank you everybody. Thank you पूनम जी, इतने अच्छे से Thank you, हमारे ma'am. लिए रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आपकी कमिटमेंट के लिए थैंक यू, और यहाँ आकर इतने पेशेंटली हमको सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वापस इसी वक्त हम मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा, आज हमको क्या करना है, एक वो कार्ड तो बनाएंगे, कार्ड तो बनाना ही है और सबको पोस्ट करना है, और कल इस क्लास तक हम लोगों को डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है, हर किसी को बोलना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं, बच्चों को बोलना है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, सास ससुर, डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर, पियोन, आप बस में जा रहे हैं, बस में टिकट कलेक्टर है, बस का ड्राइवर है, आप कैब में जा रहे हैं, कैब ड्राइवर को, सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी वाले को, जिसको मिलेंगे सबको थैंक यू बोलना है, ठीक है। डिलिबरेटली, भले ही फीलिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, बट बोलना है, ठीक है। हम वहीं से तो शुरुआत करेंगे ना, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।